मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। रोशन है कायनात में इनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। मेरे आका नबी रहमत ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे जनाबे हजरत इमाम हुसैन, क्या शान है आपकी, क्या मकाम और मर्तबा है। वो हुसैन जिसके नाना इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना, जिनकी अजमतों का ये आलम कि कुरान ने उनके चेहरे को वद्दुहा कहा, कुरान ने उनकी जुल्फों को वल्लैली इज़ा सजा कहा, कुरान ने कहीं मुज़म्मिल कह के पुकारा, कहीं मुद्दस्सिर कह के पुकारा, कहीं यासीन और ताहा का लक़ब मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की अजमत जब कुरान में बयान की तो फरमा दिया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और कहीं मेरे परवरदिगार ने खालिक अर्ज़ व समा ने यूं मेरे आका की अजमत बयान की। अल्लाह का कुरान कहता है, मुस्तफा की अजमत बयान करता है, रब का कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ अलकाबात के साथ अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने महबूब का जिक्र किया। वो अल्लाह का महबूब जिनकी शान ये कि उनका कसीदा कुरान पढ़ता है, उनकी अजमतों का ऐलान कुरान करता है, उसी मुस्तफा के नवासे का नाम इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन वो जिनके नाना इमामुल अंबिया, जिनके बाबा मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार, जिनकी माँ सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा जन्नती औरतों की सरदारा, और खुद हसन और हुसैन दोनों भाई जन्नती जवानों के सरदार। क्या आजमत है मेरे मौला हुसैन की, अल्लाह अकबर। गौर करो, वो हुसैन कभी मेरे आका ने जिसके लबों को चूमा, जिसके रुखसारों को चूमा, कभी मुस्तफा ने गले पे बोसे दिए, मेरे आका ने चूमा भी है और हुसैन को सूंघा भी है। चूमा इसलिए कि प्यार आया, नवासे को चूम लिया, और सूंघा इसलिए कि हसन और हुसैन जन्नती फूल हैं। आका जब जब सूंघते थे तो मुस्तफा को जन्नत के फूलों की महक और खुशबू मिल जाती थी। ये इमाम हुसैन का मकाम। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी चच्ची जान जनाबे हजरत उम्मुल फजल आप आका की बारगाह में आई, आकर रोने लगी। मेरे आका ने फरमाया चच्ची क्या बात है, बोलो। कहने लगी ऐ अल्लाह के महबूब, मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। मेरे हुजूर ने फरमाया ख्वाब बयान करो। कहने लगी मैंने देखा है आपके जिस्म का एक गोश्त का टुकड़ा आपसे अलग हुआ और वो मेरी आगोश में आ गया, मेरी गोद में आ गया। मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने जब से ये ख्वाब देखा है मैं तब से हैरान हूं, परेशान हूं, आंसू निकल रहे हैं, रो रही हूं। मेरे मुस्तफा करीम मुस्कुराए। इमामुल अंबिया ने फरमाया ऐ मेरी चच्ची जान, रोने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ख्वाब तुमने बड़ा प्यारा देखा है, ख्वाब तुम्हारा बहुत प्यारा है। तुम्हारा ख्वाब ये है कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है, वो टुकड़ा तो मेरे जिगर का होगा और तुम्हारी आगोश में उसे परवरिश मिलेगी। हुसैन, टुकड़ा तो मेरा होगा मगर परवरिश तुम्हारी आगोश में पाएगा। हुजूर को जब विलादत इमाम हुसैन की खबर मिली, मेरे आका खरामा खरामा अपनी बेटी के घर पे पहुंच गए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मेरे आका अल्लाह के महबूब पहुंच गए अपनी बेटी के घर पे। बेटा पैदा हुआ है, शहजादा आया है, हुसैन की विलादत हुई है। आका की आगोश में हुसैन को दिया गया। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अली बताओ नाम क्या रखा है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, नाम आप रखिए, नवासा आपका है। ताजदारे मदीना ने नाम रख दिया। क्या नाम रखा? हुसैन रख दिया।
मुस्तफा ने नाम रख दिया। फिर मेरे आका ने हुसैन को अपनी जबान मुंह में डालकर चुसाई। अपनी जबान आका ने हुसैन के मुंह के अंदर दाखिल फरमाई। हुसैन ने जबान मुस्तफा को चूमा। लोगों गौर तो करो, हुसैन के वालिद जनाबे शेरे खुदा मुर्तजा हैदर कर्रार मौला अली जब आप पैदा हुए, आपने भी सबसे पहले नबी की जबान को चूसा। मुस्तफा का लुआबे दहन सबसे पहले हल्क से उतरा। और फिर जब बड़े शहजादे मौला अली के इमाम हसन पैदा हुए, तब भी मेरे आका का लुआबे दहन हल्क से उतरा। हुजूर ने अपनी जबान चुसाई। और जब हुसैन पैदा हुए, तो फिर मेरे आका ने सबसे पहले अपनी जबान हुसैन के मुंह में दी। हुसैन ने जबान मुस्तफा को चूसा। ऐ लोगों गौर करो, उस हुसैन की शान क्या होगी, उसका मर्तबा क्या होगा कि जिसने सबसे पहले लुआबे दहन मुस्तफा का अपने हल्क से उतारा है। सबसे पहले जिसके मुंह में हुजूर की जबान गई है, हुजूर की जबान को जिस हुसैन ने चूसा है, अल्लाह अकबर कबीरा, उस हुसैन की शान क्या होगी, उस हुसैन का मकाम क्या होगा। हम इसीलिए तो कहते हैं, न जानते हो तो अब जान लो मुसलमानों, नबी के दी की बका को हुसैन कहते हैं। न जानते हो तो अब जान लो मुसलमानों, नबी के दी की बका को हुसैन कहते हैं। खिलाफ बैते बातिल जो करबला में उठी, हम उस नहीं की सदा को हुसैन कहते हैं। ये शान है हुसैन की। मुनाफिकीन को जिक्र अली यूं मार गया, थी गर्द गांव में और शहर तक गुबार गया। न उठ सकेगा कभी भी सवाल बैत का, हुसैन बैत फासिक का सर उतार गया। लुआबे दहन मुस्तफा का हल्क से उतरा। नबी ने अपनी जबान हुसैन को चुसाई। गौर तो करें, क्या शान है हुसैन की। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका एक रोज एक रास्ते में जा रहे हैं। ताजदारे मदीना ने एक बच्चे को देखा। हुजूर ने आगे बढ़कर उस बच्चे के करीब जाकर उसे सीने से लगाया। मुस्तफा करीम ने उस बच्चे की पेशानी को चूमा और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा गवाह रहना, जब तक ये बच्चा जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा, मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा। मैं जामिन हूं, इसको जन्नत में पहुंचा कर रहूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना प्यार, यूं तो मेरे आका कायनात से प्यार करते हैं, हर शय से प्यार करते हैं। यूं तो वो रहमत बनकर आए हैं, यूं तो मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत से बहुत प्यार किया है। मगर उस बच्चे पर खास करम मुस्तफा का, उस बच्चे पर खास इनायत। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे पर खास इनायत, खास करम क्या वजह है? हुजूर ने फरमाया, तुम नहीं जानते मेरे सहाबा, सुनो, ये बच्चा वो है, एक रोज मेरा हुसैन जा रहा है, मैं भी पीछे पीछे हूं। इस बच्चे ने नहीं देखा मुझे, इसने हुसैन को जाते देखा, ये हुसैन के पीछे पीछे आ गया। हुसैन ने जहां जहां अपना कदम रखा, इसने उस जगह की मिट्टी को चूमा, उस जगह की मिट्टी को अपने पेशानी पर लगाया, अपने मुंह पर लगाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इसने मेरे हुसैन से इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया, इतना अदब किया, मुझे इस बच्चे पर खास प्यार आ गया। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, मैं जामिन हूं, इसे जन्नत में पहुंचा कर रहूंगा। जिस बच्चे ने हुसैन के कदमों से लगने वाली मिट्टी को चूम लिया, हुजूर कहते हैं मैं इस बच्चे पर खास, हुजूर को उस बच्चे पर खास अताएं हुजूर ने की और करम किया और फरमाया कि ये जन्नत में जरूर दाखिल होगा, मैं जामिन हूं। तो फिर वो हुसैन जिसके कदमों की मिट्टी लग जाए किसी के चेहरे पर, तो हुजूर उसके जन्नत में पहुंचने की जमानत दें, तो फिर उस हुसैन की शान क्या होगी, उस हुसैन का मकाम क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे हुजूर ने एक मर्तबा खजूर खा रहे, मुंह में खजूर रखी, खजूर तनावुल फरमाई। हुजूर ने गुठली निकाल कर बाहर को फेंकी। जैसे ही आका ने गुठली को निकाल के फेंका, एक बच्चा वहां पर मौजूद था। बच्चा आगे बढ़ा, उस बच्चे ने गुठली को उठाया, अपने मुंह में रखकर चूसना शुरू कर दिया।
बच्चा था, हुजूर के मुंह से निकली हुई गुठली को उठाकर उसने चूसा। अल्लाह अकबर कबीर। तमाम सहाबा ने देखा उस बच्चे ने उस गुठली को चूसा। जिस गुठली को मेरे हुजूर ने अपने मुंह से निकाल के फेंका था, तो बरकतें भी देख लो, अल्लाह ने कैसा नवाजा, कैसा करम किया। वो बच्चा बड़ा होकर वक्त का बहुत बड़ा आलिम बना, कुरान का मुफस्सिर बना। ऐसा कुरान का मुफस्सिर कि दुनिया उस पर रश्क करती है, कायनात उस पर नाज करती है। कौन बना वो बच्चा बड़ा होकर? उसी बच्चे को कुरान का पहला मुफस्सिर कहा जाता है। उसी बच्चे का नाम आगे चलकर वो जब जवान हुआ तो फिर वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के नाम से मशहूर हुए। कितना इल्म आ गया। हुजूर के मुंह से निकली हुई गुठली को चूसने से अल्लाह ने कितना इल्म दिया कुरान का, बेपनाह इल्म सीने में आ गया। तो सोचो, जिसके मुंह से, जिस पैगंबर के, रसूल के मुंह से गुठली निकली हो खजूर की और उसको कोई चूस ले, अल्लाह उसे कुरान की फहम और कुरान का इल्म अता फरमा दे, तो फिर उस नबी की जबान जिस हुसैन के मुंह में गई है, और जब हुसैन ने जबान मुस्तफा को चूसा है, तो अल्लाह ने उस हुसैन को कितना नवाजा होगा, कितना करम किया होगा। ये मौला हुसैन की शान है। मेरे हुसैन का बचपन देखो लाजवाब है, जवानी देखो लाजवाब है, सारी जिंदगी हुसैन की देख लो, खुदा की कसम लाजवाब है। हुसैन लाजवाब है, हुसैन का कोई जवाब नहीं है। दुनिया के अंदर लोगों ने खुदाई का दावा किया, अपने आप को खुदा कहलवाया, लोगों से सजदा करवाया। नबूवत के झूठे दावेदार भी पैदा हुए, उन्होंने अपने आप को नबी कहा, मगर तारीख गवाह, खुदा की कसम, आज तक कोई ऐसा न पैदा हुआ न हो सकेगा जो ये दावा कर दे कि मैं हुसैन हूं। हुसैन बनने का दावा किसी ने नहीं किया। और इसीलिए इस्लाम सिरसवी ने बड़ी खूबसूरत बात कही। क्या कहते हैं वो? करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। खुदाई के दावेदार पैदा हुए, नबूवत के झूठे दावेदार तो पैदा हुए, लेकिन हुसैन बनने का दावा कोई नहीं करता है। किस लिए? वजह यह है, हुसैन बनने के लिए अपना खानदान लुटाना पड़ता है, हुसैन बनने के लिए वतन को छोड़ना पड़ता है, हुसैन बनने के लिए 6 माह के बेटे को कुर्बान करना पड़ता है, हुसैन बनने के लिए जवान बेटे की कुर्बानी देनी पड़ती है, हुसैन बनने के लिए अपने भतीजे को कुर्बान करना पड़ता है, हुसैन बनने के लिए ओनो मोहम्मद जैसे भांजों को कुर्बान करना पड़ता है, हुसैन बनने के लिए रज़ाए इलाही की खातिर, इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपना सर कटाना पड़ता है। तो ये अजमत, ये मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से सिर्फ हुसैन को अता हुआ। हुसैन ने बातिल के आगे सर नहीं झुकाया और दुनिया को पैगाम दे दिया कि बातिल चाहे जितना ताकतवर हो, तुम अगर हक पर हो तो पीछे न हटना, डरना नहीं, अपनी मौत की परवाह नहीं करना, मौत तो एक दिन आएगी। यकीनन एक रोज दुनिया से जाना है, मगर याद रखना मौत तो जरूर आएगी। लेकिन अगर रज़ाए इलाही के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और नामूस रिसालत की बका के लिए अगर कोई जान देता है तो उसे मर्तबा शहीदों का अता किया जाता है। और डर कर जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि शहादत का जाम पी लिया जाए। तो हुसैन ने करबला में वही तो किया, सारा घराना तो कुर्बान कर दिया, मगर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की तालीमात के साथ कोई समझौता हुसैन ने नहीं किया। गौर करवाओ, देखो इमाम हुसैन की शान क्या है। बचपन पे जरा नजर डालो हुसैन के,
सारा बचपन हुसैन का मदीने में गुजरा, मस्जिद नबवी में खेलते हुए गुजरा। आज सारी दुनिया जहां जाने की तमन्ना करती है, रोज़े मुस्तफा पर जाने की आरज़ुएं दिल में मचलती हैं, वही हुजरे आयशा है, वहीं पे मेरे आका का मज़ार मुबारक है। अल्लाहु अकबर। वही मदीने की मस्जिद है, वही मस्जिद नबवी शरीफ, उसी मस्जिद के सहन में हुसैन का बचपन गुजरा है। और हुजूर की आगोश में हुजूर के दाएं बाएं खेलते हुए हुसैन ने अपना बचपन गुजारा है। और किस तरह से बचपन इमाम हुसैन का गुजरा है, गौर करें। एक रोज मदीने के अंदर इमाम हुसैन बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। बच्चे जब बच्चों के साथ आपस में खेलते हैं, कई बार कुछ बातों को लेकर आपस में तकरार हो जाती है। हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एक बच्चा कहने लगा, हुसैन तुम मुझे नहीं जानते। हुसैन मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूं। हुसैन ने फरमाया, ठीक है तू मशहूर सखी हातम ताई का पोता होगा, मगर याद रख ले तू हातम ताई का पोता है, मैं इमामुल अंबिया का नवासा हूं, मैं तो नबियों के इमाम का नवासा हूं। अल्लाह अकबर। वो बच्चा कहने लगा, हुसैन सुनो, मेरा दादा बड़ा मशहूर सखी था, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे, मांगने वाले को मेरा दादा 10 दरवाजों से दिया करता था, मगर पेशानी में कभी बल नहीं आता था। 10 दरवाजों से देता था, मगर पेशानी में कभी शिकन नहीं आती थी, इतना बड़ा सखी था। हुसैन की जहानत देखो और हुसैन का जवाब भी सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, ओ बच्चे सुन ले, तू मशहूर सखी का पोता है, मैं मानता हूं तेरे दादा का महल था, महल के 10 दरवाजे थे, मगर सुन ले, तेरे दादा के पास जब कोई हाथ फैलाता था, मांगने आता था, सवाल करता था, तेरा दादा पहले दरवाजे से देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो दूसरे पर आता था, तेरा दादा दूसरे दरवाजे से देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो तीसरे दरवाजे पे आता था, तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे भी देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो चौथे दरवाजे पे आता था। इसी तरह से तेरा दादा मांगने वाले को 10 दरवाजों से दिया करता था, मगर मांगने वाले का भला नहीं होता था। आ मेरे नाना की शान देख ले, आ मेरे नाना का मकाम देख ले, मेरे नाना का महल तो नहीं था, मेरे नाना के महल के 10 दरवाजे तो नहीं थे, मेरे नाना एक कच्चे मकान में, एक झोपड़ी में, एक टूटी चटाई पे बैठकर जिस मांगने वाले को देते थे, एक बार जिसे मेरे नाना ने दे दिया, उसे दोबारा किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। जिसे एक बार दे दिया उसका दामन भर गया, उसे जिंदगी भर किसी से मांगने की दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हुजूर की अताएं हैं। और हुसैन की जहानत, बचपन में इतना माकूल जवाब हुसैन ने दिया, और ये सच है, हकीकत है। मेरे आका की बारगाह में जब भी जिसने दामन फैलाया, अल्लाह के नबी ने दिया, इतना दिया कि दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मांगने वाले की झोली छोटी पड़ गई, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को नवाजा हुजूर ने, दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, सदाकत का ताजदार बना दिया। हजरत उमर को नवाजा हुजूर ने, अदालत का शहसवार बना दिया। हजरत उस्मान गनी को नवाजा, सखावत का ताजदार बना दिया। मौला अली को नवाजा तो मेरे आका ने इतना नवाजा कि शुजात का ताजदार बना दिया। और बिलाल जैसे गुलाम को नवाजा तो इतना नवाजा कि मुअज्जिन रसूल कहलाए हुजूर ने काबे की छत पे खड़ा कर दिया। ये मुस्तफा की अताएं हैं, मुस्तफा की नवाजिशें और करम है। तो हुसैन कहते हैं, मेरा नाना तो नबियों का इमाम है, मेरा नाना तो अल्लाह का महबूब है, यही हुसैन है। अल्लाह अकबर। बड़े भाई इमाम हसन
वो इमाम हसन जिसके लिए मेरे इमाम ने, बरेली के ताजदार ने क्या खूब कहा, हसने मुजतबा सैयदुल अस्खिया, हसने मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इतरत पे लाखों सलाम। मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठे हैं, एक सहाबी आए हुजूर की बारगाह में, एक तोहफा लेकर आए। क्या लेकर आए? एक हिरनी का बच्चा लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया। या रसूल अल्लाह, हिरनी का बच्चा लेकर आया हूं, कबूल फरमाइए। हुजूर ने लिया, वहीं पर रख लिया। इधर हुसैन के बड़े भाई इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन, आप अपने घर से निकले, खेलते हुए आका की बारगाह में पहुंच गए। जाकर देखा हिरनी का बच्चा रखा हुआ है। इमाम हसन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना जान, ये हिरनी का बच्चा मुझे अता कर दीजिए, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, मैं इसके साथ में खेलना चाहता हूँ। मेरे आका ने हिरनी का बच्चा उठाया, इमाम हसन को दे दिया। इमाम हसन लेकर गए, खेलने लगे, घर में लेकर पहुंचे तो इमाम हुसैन ने भी देखा। और बच्चों का मामला यही होता है, एक भाई को कोई खिलौना मिले तो वो उससे कहता मुझे दे दे, और ना दे तो फिर वो रोता है, ना दे तो फिर वो दूसरे का मुतालबा करता है। इमाम हसन ने कहा, भाई ये मुझको दे दो, मैं खेलूंगा। इमाम हसन से जैसे हुसैन ने कहा, भाई मुझे दे दो, मैं खेलूंगा, तो इमाम हसन मुजतबा ने कहा, ए हुसैन, ये बच्चा मैं नाना की बारगाह से लाया हूँ, अगर तुमको भी चाहिए तो नाना की बारगाह में चले जाओ, इमामुल अंबिया की बारगाह में चले जाओ, आका तुम्हें भी अता कर देंगे। हुसैन घर से निकले, मस्जिद नबवी शरीफ में आ गए। बच्चा तो एक था जो मेरे आका ने इमाम हसन को दे दिया था। अब हुसैन भी आ गए, आका की बारगाह में आए, आगोश में बैठे, दाढ़ी से खेलने लगे। हुजूर से प्यार मोहब्बत, अल्लाह अकबर, हुजूर भी प्यार फरमाने लगे। अब इमाम हुसैन ने अर्ज किया, मेरे नाना जान, ए अल्लाह के महबूब, हिरनी का बच्चा आपने मेरे भाई इमाम हसन को दिया है, वो मुझे भी प्यारा लग रहा है। या रसूल अल्लाह, एक बच्चा मुझे भी दे दीजिए, मैं भी उसके साथ में खेलूंगा। मेरे हुजूर ने जैसे ही इतना सुना, हुजूर सोच में पड़ गए। एक था इमाम हसन को दे दिया, दूसरा तो है भी नहीं, कहां से दूं। अभी हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी मेरे आका खामोश हैं, अभी सोच रहे हैं। हुसैन ने समझा कि अब नहीं मिलने वाला, होता तो नबी फौरन दे देते, नहीं है तो इसीलिए खामोश है। हुसैन गमगीन हुए, चेहरे का रंग बदला, अनकरीब रोने वाले थे कि अचानक आका की बारगाह में हिरनी आ गई अपने एक बच्चे को लेकर। आका के कदमों पे सर रख के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, एक बच्चा मेरा पहले आपकी बारगाह में किसी ने लाकर तोहफा दिया है, एक बच्चा पहले आ गया, एक बाकी है, हुजूर इसको भी कबूल फरमाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने हिरनी से फरमाया, तू इस बच्चे की माँ है, माँ चाहे इंसानों में हो या जानवरों में, बच्चों से बड़ा प्यार करती है। तू अपने बच्चों को जुदा कर रही है, क्या तुझे इनकी जुदाई बर्दाश्त कर लेगी तू? क्या इनकी जुदाई पर तुझे रोना नहीं आएगा? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चों को जानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और अपने बच्चों को खुद से दूर कर रही हूँ। मुझे मालूम है मेरे बच्चों की मुझे याद सताएगी, याद तब आएगी, मगर आका ऐ अल्लाह के महबूब, जब बच्चों की याद आएगी रोकर सब्र कर लूंगी। मैं अपने बच्चों की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर आपके नवासे की आंख में आंसू आए, इमाम हुसैन की आंख में आंसू आए, ये मुझे हरगिज गवारा नहीं है। या रसूल अल्लाह, हुसैन की खातिर बच्चों की जुदाई मुझे गवारा है। आका मेरा बच्चा हुसैन को तोहफा दे दीजिए। ये इमाम हुसैन का मकाम है कि जानवर भी गवारा नहीं करते कि हुसैन की आंखों में आंसू आ जाए। ये हुसैन की शान है। बचपन भी लाजवाब है, जवानी भी लाजवाब है, सारी जिंदगी देखो इमाम हुसैन की। अल्लाह अकबर, कैसी जिंदगी गुजरी है हुसैन की।
अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका के प्यारे नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन एक रोज मेरे मुस्तफा करीम दोनों शहजादों को कुश्ती सिखा रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं दोनों शहजादे। बड़े शहजादे एक तरफ है, छोटे शहजादे दूसरी तरफ। इधर इमाम हसन है, इधर इमाम हुसैन है। दोनों शहजादे कुश्ती लड़ रहे हैं। इधर मेरे आका तशरीफ फरमाए, सैयदा फातिमा भी तशरीफ फरमाए, मौला अली भी वहां पर मौजूद है। मेरे आका नबी के आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना अपने बड़े शहजादे इमाम हसन को दाव बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। हसन इधर से पकड़ो, हसन उधर से पकड़ो, हसन ऐसा करो वैसा करो। सैयदा ने अर्ज किया, ऐ मेरे बाबा, ऐ अल्लाह के महबूब, आप बड़े शहजादे को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन छोटे शहजादे इमाम हुसैन को कुछ नहीं बता रहे हैं, इनको कुछ नहीं सिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरी शहजादी नूरे नजर सुनो। इधर मैं हसन को बता रहा हूं, उधर जिब्राइल खड़े होके हुसैन को बता रहे हैं। हुसैन तो वो हैं जिसे कुश्ती सिखाने बुलबुले सिदरा जमीन पे आते हैं। कुश्ती सिखाने हुसैन को जनाबे जिब्राइल अमीन जमीन पर आ गए, बुलबुले सिदरा तायरे सिदरा आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुसैन का बचपन है, कुश्ती हो रही है, मगर अंदाज क्या है, एक तरफ बड़े शहजादे को मेरे आका बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ छोटे शहजादे को बुलबुले सिदरा बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये हुसैन का मकाम है, ये इमाम हुसैन का मर्तबा है। और जरा आगे बढ़िए और हुसैन की अजमतों को देखिए, हुसैन का मकाम मर्तबा। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ताजदारे मदीना ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। और दोनों शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन हुजूर की सरापा तस्वीर हैं। सर से लेकर सीने तक, नाफ तक इमाम हसन मुजतबा हुजूर के मुशाबे, और पेट से लेकर नीचे पैरों तक इमाम हुसैन मेरे आका से मुशाबहत रखते थे। आधी तस्वीर इमाम हसन में हुजूर की नजर आती है और आधी तस्वीर इमाम हुसैन में नजर आती है। जब दोनों शहजादे एक साथ आ जाएं तो तस्वीर मुस्तफा बन जाती है, और जब अलग अलग हो जाएं तो हसन और हुसैन बन जाते हैं। जब सहाबा का दिल करता था हुजूर की जियारत करें और हुजूर नजर नहीं आते थे, तो सहाबा मौला अली के दरवाजे पे पहुंचते थे, कहते थे, मौला अली अपने दोनों बच्चों को देखो, अपने दोनों बच्चों को हसन और हुसैन को भेजो, हमें इन बच्चों को देखना है, हमें हुजूर की बड़ी याद आ रही है, हुजूर की तस्वीर हमें देखनी है। इमाम हसन इमाम हुसैन, एक मर्तबा दोनों बच्चों ने तख्तियां लिखी हैं, बड़ा मारूफ तरीन वाकया है। तख्तियां दोनों ने तैयार की, लिखी, और तख्तियां लिखने के बाद में दोनों बच्चे हुजूर की बारगाह में आ गए। अल्लाह के नबी की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, ऐ ताजदारे मदीना, ऐ अल्लाह के महबूब, ये हमने दोनों ने तख्तियां लिखी हैं, हुजूर फरमाइए किसकी तख्ती ज्यादा खूबसूरत है, किसकी तख्ती ज्यादा प्यारी है, किसकी तख्ती ज्यादा खूबसूरत है। अब मेरे हुजूर ने तख्तियों को देखा, अब कश्मकश में है हुजूर, अगर एक की तख्ती को अच्छा बताएं तो दूसरे का दिल टूट जाएगा, और मुस्तफा को गवारा नहीं है कि अपने नवासों का दिल तोड़ें। हुजूर ने हैरान होकर, हुजूर ने थोड़े तवक्कुफ के बाद में फरमाया, जाओ अपनी तख्तियां लेकर अपने बाबा शेर खुदा मुर्तजा हैदर कर्रार मौला अली के पास चले जाओ, वो बताएंगे। अल्लाह अकबर। दोनों बच्चे मौला अली की बारगाह में आ गए, अपनी तख्तियां दिखाकर कहने लगे, ऐ बाबा मुर्तजा शेर खुदा, बताइए किसकी तख्ती ज्यादा अच्छी है। अब वालिद भी यही सोच रहे हैं, मौला अली भी यही सोच रहे हैं, किसकी तख्ती को अच्छा बताएं। एक की
तख्ती को अगर उसको बता दिया कि ये ज्यादा अच्छी है तो दूसरे का दिल टूट जाएगा। तो फिर इमाम हसन हुसैन खड़े हैं और मौला अली ने फरमाया ये तख्तियां लेकर अपनी माँ सैयदा फातिमा के पास चले जाओ, वो बताएंगी। दोनों शहजादे तख्तियां लेकर पहुंच गए। अम्मी बताइए किसकी तख्ती ज्यादा अच्छी है? लेकिन फिर भी सवाल वही है, एक की तख्ती को अच्छा बताया जाए तो दूसरे का दिल टूट जाएगा। और ये ना फातिमा को गवारा है, ना अली को गवारा है, ना मुस्तफा को गवारा है। सैयदा फातिमा ज़हरा अभी तख्ती देख रही हैं और सोच रही हैं क्या किया जाए कि तब तक बुलबुल सिदरा तायर सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन आ गए। तायर सिदरा बुलबुल सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन आ गए। अल्लाह के हुक्म से चंद मोती लेकर आए। सैयदा फातिमा को मोती दिए, कहने लगे सैयदा इन मोतियों को उछालो और शहजादों से कहो अपनी अपनी तख्ती पर मोती लें। जिसकी तख्ती पर ज्यादा मोती गिर गए उसकी तख्ती को सबकत दी जाएगी। सैयदा ने मोती उछाले, इधर मोती उछाले, दोनों की तख्तियां हैं, दोनों की तख्तियों पर मोती आकर गिरे। मगर एक मोती जो ज्यादा था वो नीचे गिरने वाला था। जिस तरफ वो चला जाता उसकी तख्ती ज्यादा अच्छी तस्वुर की जाती कि अभी वो मोती गिरने वाला था। उससे पहले ही अल्लाह के करम से वो मोती दो टुकड़ों में बट गया। आधा आधा बीच में से दो टुकड़े हो गया। दो टुकड़े होकर मोती आधा इस तख्ती पर गिरा, आधा इस तख्ती पर गिरा। और बात अल्लाह ने साफ कर दी, फैसला अल्लाह ने फरमा दिया कि दोनों की तख्तियां बराबर हैं। दोनों की तख्तियों का फैसला अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया। दिल किसी का नहीं टूटा, फैसला रब ने कर दिया। ये रोज़तुश शुहदा की रिवायत है। और दूसरी तरह से भी इसको बयान किया जाता है कि सेब उछाला गया, जिसकी तख्ती पर गिरेगा उसकी तख्ती को सबकत दी जाएगी। मगर जब सेब को उछाला गया तो हुक्म रब से वो सेब दो टुकड़ों में बट गया और दोनों तख्तियों पर आकर गिर गया। अलगरज जिस पर भी एतबार किया जाए अजमतें दोनों रिवायात से जाहिर होती हैं कि इन बच्चों का मकाम और मर्तबा क्या है, इन दोनों शहजादों की अजमतें क्या हैं। फिर इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकारानी, हुसैन दिल है हुसैन जान है, हुसैन कुरान की ज़बां है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन जहनों का आसमां है। और नामे हुसैन में 4 हर्फ आते हैं, पहला है, दूसरा सीन, तीसरा ये, चौथा नून। इन 4 हर्फों से बनता है नामे हुसैन। अब देखें, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मुहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी। ये इमाम हुसैन की शान है। बचपन भी लाजवाब है हुसैन का, जवानी भी लाजवाब है। मदीना तैयबा मुस्तफा का वो प्यारा मुकद्दस और पाकीज़ा शहर जिसकी अजमतों का ऐलान खुद हुजूर ने इस तरह से फरमाया कि मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया। और अगले मकाम पे हुजूर ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। हुजूर फरमाते मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है ये दुनिया की जमीन नहीं, ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। वो खित्ता जो जन्नत की जमीन है वहां पर हुसैन खेल कूद के बड़े हुए हैं, वहां परवरिश पाई है, वहां जवानी आई। ये वही हुसैन है जो कभी मुस्तफा की पुश्त पर चढ़ जाते हैं, कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में है, हुसैन पुश्त पर हैं और हुजूर सजदे को तवील कर देते हैं, तस्बीहात को बढ़ा देते हैं
किस लिए कि हुसैन को गिर न जाए, हुसैन तकलीफ न पहुंच जाए, चोट न लग जाए। ये हुसैन का मकाम, ये हुसैन की अजमत है, ये इमाम हुसैन का मर्तबा है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। हुजूर ने तरबियत की, ट्रेनिंग दी हुजूर ने हुसैन को। मेरे आका ने इमाम हुसैन को तैयार किया। बचपन में इमाम हुसैन ने आका से वादा कर लिया था, या रसूल अल्लाह मैं वादा करता हूं कल जब इस्लाम पर बात आएगी, तहफ्फुज़े नामूस रिसालत और तहफ्फुज़े इस्लाम की बात आएगी, मैं आज बचपन का किया हुआ वादा जरूर वफा करूंगा। और हुसैन ने उस वादे को वफा करके दिखा दिया। ऐ लोगों, हुसैन तो वो है जिस पर मेरे आका ने अपने शहजादे को कुर्बान किया है। अल्लाह तबारक व तआला बुलबुले सिदरा को जमीन पर भेजता है। हुजूर बैठे हैं अपने शहजादे के साथ में, हजरत इब्राहिम के साथ में प्यार फरमा रहे हैं कि जनाबे जिब्राइल अमीन आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, दो शहजादों में से एक आप रख लीजिए, एक को अल्लाह के पास भेज दीजिए। दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते हैं आका, एक आपके पास रहेगा, एक को अल्लाह बुलाना चाहता है। मेरे हुजूर ने सोचा अगर मैं हुसैन को देता हूं मुझे भी तकलीफ होगी, फातिमा को भी होगी, अली को भी होगी, और अगर मैं इब्राहिम को देता हूं तो मुझे को ज्यादा तकलीफ होगी। मेरे आका ने हजरत इब्राहिम को निसार कर दिया, हुसैन पर कुर्बान कर दिया, फिदिया कर दिया। एक को एक पर फिदिया करने की बात थी, मेरे आका ने हजरत इब्राहिम को पेश कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। 3 रोज नहीं गुजरे कि इमाम हुसैन के फिदिये के तौर पर हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, मेरे आका के शहजादे का इंतकाल हो गया। हुजूर को बड़ा गम हुआ, बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ी चोट लगी। हुजूर के दिल को बड़ा गम हुआ। मेरे आका की आंखों से आंसू निकल आए, हुजूर की आंखें भीग गईं, अश्कबार हो गईं। सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप भी रो रहे हैं, ए आका आप तो रोने से मना करते हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा मैं रोने से मना नहीं करता, मैं बयान करके रोने से मना करता हूं, मैं वावेला करने से मना करता हूं। मेरे आका फरमाते जब कोई अपना जाता है दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है, और आंखों से आंसू भी जरूर निकलते हैं। हुजूर ने फरमाया रोने को मना नहीं करता, मैं मना करता हूं तो बयान करके रोने को मना करता हूं, वावेला करने को मना करता हूं, चीखने चिल्लाने को मना करता हूं। है लोगों गौर करो, हजरत इब्राहिम से आका को बड़ी मोहब्बत थी मगर हुसैन पर कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। अब देखो जरा गौर करो, एक रोज मेरे आका बैठे हैं, हुसैन खेलते हुए गुजर रहे हैं। मेरे आका ने हुसैन को आवाज दी, हुसैन खेल में है, जहन दूसरी तरफ है, बस ऐसे ही गुजर गए। मेरे आका ने भेजा किसी को हुसैन को बुला कर लाओ। हुसैन आका की बारगाह में आए। मेरे आका ने फरमाया ए हुसैन मैंने आवाज दी तुम नहीं रुके, हुसैन तुम नहीं जानते तुम्हारा मकाम क्या है। ए हुसैन तुम्हारी खातिर मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुसैन भी गमगीन हुए, आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ए नाना जान मेरी गलती को माफ कर दीजिए, मैं खेल में था, जहन दूसरी तरफ था। या रसूल अल्लाह वादा करता हूं आपने मुझ पर अपने शहजादे को कुर्बान किया है। या रसूल अल्लाह वादा करता हूं कल इस्लाम पर, कल आपकी अजमत की खातिर, कल मैं हक के लिए, आज मुझ पर आपने अपना बेटा कुर्बान किया है। या रसूल अल्लाह मैं अपना 6 माह का बेटा भी कुर्बान कर दूंगा, जवान बेटा भी कुर्बान कर दूंगा, जवान भतीजा भी कुर्बान कर दूंगा, खुद भी अपना सर दे दूंगा, मगर आपके दिए हुए दीन को और इस्लाम को, इस इस्लाम के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। अल्लाह अकबर। हुसैन ने बचपन में वादा कर लिया और जवानी में जब मेरे मौला हुसैन ने उस वादे को वफा किया, सारी कायनात ने देखा हुसैन ने करबला में सजदे में सर झुकाया, अपना सर सजदे में रखा, जमीन ने देखा, आसमान ने देखा, क्या सजदा है हुसैन का, इधर सजदे
में सर रखा है, हुसैन ने जमीन और आसमान ने देखा है, कायनात ने देखा है। सर झुकाते सब ने देखा, मगर सर उठाते किसी ने नहीं देखा है। ऐसा सजदा किया हुसैन ने, अपना वादा वफा कर दिया। वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। हुसैन वो है जिसने अपने तमाम कुनबे को मजहब इस्लाम की बका के लिए करबला के मैदान में कुर्बान कर दिया। राह इस्लाम में अपना सर भी दिया, राह हक में अपना सर भी दिया, मगर इस्लाम को बचाया। कल अगर हुसैन ने कुर्बानी न दी होती तो आज मस्जिदों में अजानें न होती। कल अगर हुसैन ने कुर्बानी न दी होती तो आज ये घरों में कुरान न पढ़ा जाता। कल अगर हुसैन ने कुर्बानी न दी होती तो आज दुनिया में शराब को आम कर दिया जाता, शराब को आम कर दिया गया होता, शरीयत की किसी को फिक्र न होती। इस्लाम बचाया है हुसैन ने, दीन मेरे आका ने दिया, बचाया हुसैन ने। इसीलिए हम कहते हैं मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। रोशन है कायनात में इनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है।